अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जिस तरह से G20 और सौंदर्यकरण के नाम पर मस्जिदों और दरगाहों पर बिल्डोज़र चल रहे हैं वो किसी से ढका छिपा नहीं है। लगातार इस तरह के मामले दिल्ली से और भी प्रदेशों से निकलकर सामने आ रहे हैं कि कहीं सौंदर्यकरण के नाम पर 200 साल पुरानी दरगाह को बिल्डोज़र चलाकर नेस्त नाबूद कर दिया गया और उसको कहीं जो है 100 साल पुरानी 500 साल पुरानी मस्जिद को या दरगाह को बिल्डोज़र चलाकर ख़त्म कर दिया गया। ये बिल्डोज़र का जो सिलसिला उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपने देखा होगा कि रमज़ान में जिस तरह से निज़ामुद्दीन में 200 साल तकरीबन पुरानी एक दरगाह पर जो है इंक्रोचमेंट के नाम पर बिल्डोज़र चलाया गया और उसको पूरी तरह से उस पर बिल्डोज़ कर दिया गया। वहीं आपने एक दूसरी दरगाह देखी होगी कि जिसको बताया गया था कि जो है ITO पर एक दरगाह हुआ करती थी और उसमें ITO के पास में एक दरगाह हुआ करती थी जिसको कुछ दिनों के अंदर ही, या कहा जाए तो रातों रात के अंदर ही उसको उस जगह से नेस्त नाबूद कर दिया गया और वहाँ से पूरी तरह से क्लीन कर दिया गया। ये G20 और सौंदर्यकरण के नाम पर जिस तरह की जो है एक तरह से कह लीजिए कि मनमानी सरकार की DDA की चल रही है, उस तरह से उसको देखकर अपने आप में आप आश्चर्यजनक है। अभी जो हम ताज़ा तरीन आपको मामला दिखा रहे हैं निज़ामुद्दीन की जो दरगाह है उस पर और वहाँ की जो मस्जिद है, निज़ामुद्दीन में जो दरगाह है और मस्जिद भी जुड़ी हुई है उसके साथ, उस पर बिल्डोज़र चलाया गया है। और किस तरह से देखिए कि DDA की मनमानी चल रही है कि वक्फ बोर्ड की एक प्रॉपर्टी, वक्फ अपने आप में एक पूरी तरह से एक सरकार से मंजूर शुदा एक डिपार्टमेंट है, लेकिन जिस तरह से उस पर इंक्रोचमेंट के नाम पर वक्फ के किसी भी अमले की गैर मौजूदगी में, जबकि बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जितना इंक्रोचमेंट हुआ है वो वक्फ के जो अमला है उसकी मौजूदगी में जितना इंक्रोचमेंट हुआ है उसको बिल्डोज़ किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। लेकिन आप जो वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं उसको देखकर आप ये समझेंगे और आप जानेंगे कि वहां पर कोई भी वक्फ का अमला मौजूद नहीं था, लेकिन DDA ने अपनी मर्जी से एक के बजाय दो बिल्डोज़र लगाकर वहां पर मस्जिद के हिस्से को भी गिराया गया और वज़ू खाने तक को वहां से ख़त्म कर दिया गया, पानी की टंकी को ख़त्म कर दिया गया। एक तरह से कह लीजिए कि मस्जिद में जो ज़रूरियात होते हैं उन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया इंक्रोचमेंट के नाम पर। यह बताया जा रहा है, वक्फ बोर्ड की तरफ से लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि जिस तरह से मरकज़ी सरकार जो वक्फ की प्रॉपर्टियों को हड़पने की कोशिश कर रही है वो एक अपना एक अलग मुद्दा है जो पिछले दिनों सुर्खियों में आया था। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि जिस तरह से निज़ामुद्दीन में पूरी एक दरगाह और मस्जिद के पर जो बिल्डोज़र चला है इंक्रोचमेंट के नाम पर वो आपके सामने है। आप ज़रा ये तस्वीरें देखिए जो वहाँ के हाल फिलहाल की आज ही की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ़ तौर पर जिस तरह से निज़ामुद्दीन के इलाके में, आपको पता है कि निज़ामुद्दीन का जो हुमायूं टॉम्ब है उसके आसपास का ये इलाका है, ओबराय होटल के सामने ये जो मज़ार और मस्जिद दोनों एक साथ है, जिसमें किस तरह से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और साथ के साथ किस तरह से बिल्डोज़ किया जा रहा है, बिल्डोज़र की कार्रवाई की जा रही है और किस तरह से मस्जिद और के वज़ू खाने पर यहाँ पर बिल्डोज़र चलाया गया है और मस्जिद के जो पानी की टंकी थी उस तक को यहाँ से जो जगह बनी हुई थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये मस्जिद अल फिरदौस है, जैसा कि आप इस बोर्ड में भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो मज़ार है उसको तकरीबन 100 साल पुराना बताया जा रहा है। तो जिस तरह से चारों तरफ मस्जिदों और मज़ारों पर बिल्डोज़र चल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इसी के सामने ओबराय होटल है जिस इंक्रोचमेंट को लेकर उधर कार्रवाई हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कार्रवाई नहीं होती है। आप इसका अंदाज़ा इस चीज़ से कर सकते हैं कि जो है ओबराय होटल है जिस पर किसी तरह की कार्रवाई की खबर नहीं आती है और सामने जो दूसरी तरफ DDA का जो बिल्डोज़र चल रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि DDA ने जो ये केस था ये हाई कोर्ट में चल रहा था और हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर कि वक्फ बोर्ड और इनका जो आपस का जो मामला था, जो केस चल रहा था, उसमें ये कहा था कि वक्फ बोर्ड के अमले की निगरानी में जितना इंक्रोचमेंट है यानी जितना गैर कानूनी तजावुज़ात किए गए हैं, जो गैर कानूनी तजावुज़ात हैं वही सिर्फ हटाए जाएंगे। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी वक्फ बोर्ड का अमला नहीं पहुँचाता और किसी तरह से वक्फ की तरफ से कोई वकील या वक्फ की तरफ से कोई जो है नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुँचाता, लेकिन उसके बावजूद DDA ने यहाँ पर बिल्डोज़र चलाया और बिल्डोज़र चलाकर मस्जिद के भी हिस्से को और मज़ार के हिस्से को दोनों को ध्वस्त कर दिया और ज़मीन पर गिरा दिया और बिल्डोज़ कर दिया। और यहाँ पर जो लोग थे वो सिर्फ तमाशाई बने रहे
ज़्यादा से ज़्यादा आज के दौर में जिस तरह से सोशल मीडिया चल गया है उस पर वीडियो बना लिया होगा, वीडियो कैप्चर करने के लिए लोग कर लेते हैं। उसके अलावा कोई किसी तरह की बातचीत नहीं हुई और न यहाँ पर DDA के अधिकारी अकेले पहुँचे थे बल्कि वो पूरे अमले के साथ पहुँचे थे। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर वो मज़दूरों को लेकर और जो औज़ार हैं, आलात हैं जिनसे मज़दूर काम करते हैं, कुदाल, फावड़ा वगैरह सब चीज़ को लेकर और बिल्डोज़रों के समेत यहाँ पर पहुँचे थे। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो कार्रवाई थी, बिल्डोज़र की जो कार्रवाई होनी थी, हमने आपको बताया कि वक्फ बोर्ड की निगरानी के अंदर होनी थी, लेकिन जिस तरह से इस बिल्डोज़र चल रहे हैं और वक्फ बोर्ड नदारद है, उस पर लेकर चेयरमैन अमानतुल्लाह खान साहब पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्यों इस तरह की खामोशी का इजहार किया जा रहा है, जहां पर MCD में भी इनकी सरकार है आम आदमी पार्टी की, और दिल्ली में विधानसभा जो कह लीजिए वज़ीर आला जो असेंबली है उसमें तो इनकी सरकार पहले से ही मौजूद है। लेकिन जिस तरह से तुष्टीकरण किया जा रहा है, तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं, पहले से ही लगते आए हैं। आपको पता होगा कि कोरोना के दरमियान मरकज़ निज़ामुद्दीन पर FIR कराने में सबसे पहल करने वाले अरविंद केजरीवाल जी थे, जिन पर उसके बाद लगातार तरह तरह के आरोप लगे और उनको इस बात का जो है कहा गया कि वो मुसलमानों से RSS और BJP वाला रवैया ही अपना रहे हैं। उसके बावजूद उनको जो है सारी दिल्ली ने वोट दिया और उन MCD में भी उनकी सरकार बनवाई, जिसको बावजूद जो बिल्डोज़र की जो कार्रवाइयाँ हैं 100-100 साल 200-200 साल पुरानी मस्जिदों और दरगाहों को इंक्रोचमेंट के नाम पर किस तरह से ज़मींदोज़ करने की कोशिश की जा रही है, और वो एक तरह से मजम्मत, काबिल मजम्मत तो है ही और निंदनीय है। लेकिन इस निंदनीय के साथ साथ आप सवाल करिए उन लोगों से जो मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, जो मुसलमानों की जमात है, मुसलमानों के फलाह व बहबूद और मुसलमानों के ईमान व यकीन के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी बका की ढोल पीटती है, वो जमातें कहाँ हैं, वो संस्थाएं और वो तंजीमें कहाँ हैं जो लगातार मुसलमानों के मज़ारों और मस्जिदों पर बिल्डोज़र चल रहे हैं, लेकिन उनके न नुमाइंदे नज़र आते हैं और ना ही उनके लोग नज़र आते हैं और ना ही उनके कोई वकील नज़र आते हैं। इस तरह के मौके पर कुछ गिने चुने ऐसे वकील हैं जो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ जाते हैं जहाँ बिल्डोज़र चलता है, लेकिन उनको भी कैद कर लिया जाता है। आप जानते हैं कि किसकी मैं बात कर रहा हूँ, किस तरह से वो सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन आप देखिए कि जो हम आपको ये सारी वीडियो दिखा रहे हैं, ये लगातार यहाँ पर बिल्डोज़र की कार्रवाई चली है और बिल्डोज़ किया गया है। आप देखिए कि अब जो है बराबर के हिस्से को बिल्डोज़ कर रहा है। लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि DDA के अधिकारियों ने साफ तौर पर यह कहा था कि जितने तजावुज़ात यानी अतिक्रमण या कह लिया जाए कि जो इंक्रोचमेंट है उसी पर बिल्डोज़र चलाया जाएगा। लेकिन आप साथ के साथ ये भी देखिए कि जब हाई कोर्ट का ये आदेश था, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर कोई मामला होता है तो वक्फ बोर्ड के बारे में ये बताया, ऐसी जानकारी मिली है कि वक्फ बोर्ड अपना खुद इसको जितना गैर कानूनी अतिक्रमण किया गया था उसको हटवा सकता था। और इसी वजह से शायद हाई कोर्ट ने भी ये बात कही होगी कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उसके अमले की मौजूदगी में ये सारा तजावुज़ात हटाया जाएगा। कल भी इस बारे में ये बात छिड़ी थी, लेकिन कल ये कहा गया था कि कल उनके पास ऑर्डर आ जाएगा तो उसके बाद ये इस तरह की चीज़ें, ये इंक्रोचमेंट पर बिल्डोज़र चलागा। और आज आपके सामने है बिल्डोज़र चल रहा है। साथ के साथ यहाँ पर बता दें कि मुतवल्ली जो यहाँ थे उन्होंने अपने रिहाइश का भी जो है ठिकाना यही रखा था, उसको भी बताया जा रहा है कि बिल्डोज़ कर दिया गया। टीन वगैरह के जो इंतज़ामात थे, वज़ू खाना था और पानी की टंकी थी, सब चीज़ पर और वज़ू खाने की जगह पर बिल्डोज़र चला गया है। और लगातार पूरी तरह से जिस तरह से बिल्डोज़र चल रहा है, आपको पता है कि RTO पर सौंदर्यीकरण के नाम पर बिल्डोज़र चला था और उसके बाद मंडी हाउस में रातों रात दरगाह को गायब कर दिया गया था। उसके अलावा और बहुत सारी जगहों पर बिल्डोज़र चलाया गया है जहां 200-200 साल 500-500 साल पुरानी मस्जिदों को तोड़ने फोड़ने और किस तरह से शहीद करने का काम जो सरकार और DDA कर रही है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आप इसका अंदाज़ा इस बात से कर सकते हैं कि जब से ये G20 का मामला हुआ है, सौंदर्यीकरण के नाम पर अब तक कई सारी मज़ारों को इंक्रोचमेंट के नाम पर और सौंदर्यीकरण के नाम पर कहीं शहीद किया गया है तो कहीं उनके जो है आधे से ज़ायद हिस्से को या उनके दरो दीवार को जो है बिल्डोज़ किया गया है और इसको गिराया गया है।
لیکن سوال آخر میں پھر بھی وہی بنتا ہے کہ مرکز نظام الدین، جہاں سے خود نظام الدین محض 500 میٹر بتایا جا رہا ہے، محض 500 میٹر ہے، اس کے باوجود یہاں پر بلڈوز کی کارروائی ہو رہی ہے اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے، نہ وقف ہے، نہ وقف کی پرچھائی ہے، اور نہ ہی کوئی ان کا ذمہ دار ہے، نہ ہی کوئی ان کا وکیل ہے۔ آخر ان کے وکیل کہاں ہیں؟ آخر ان کے ذمہ دار کہاں ہیں جو پراپرٹی پر مالکانہ حق کے لیے بھاگے پھرتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں کہ لوگوں کا اور مسلمانوں کے جو یہ آروپ لگ رہے ہیں وقف بورڈ پر، کیا ان کو جائز ٹھہرایا جائے یا ان کو درست ٹھہرایا جائے کہ جس طرح سے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں؟ کیا وقف بورڈ کو اپنے اس معاملے کو لے کر پورا سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے تھا؟ کیا ان کو اپنی نگرانی میں جو انکروچمنٹ تھا، اگر وہ تھا بھی تو اس کو اپنی نگرانی میں نہیں ہٹوانا چاہیے تھا؟ کیا اس کو اپنی نگرانی میں یہ سب کام نہیں کروایا جانا چاہیے تھا کہ جس طرح سے DDA اس سب چیز کو کر رہا ہے، وہ چاہتے تو اس چیز کو جتنا بھی انکروچمنٹ تھا کہ باقی چیزوں کو نقصان نہ پہنچے، اس کو وہ خود بھی ہٹوا سکتے تھے، لیکن جس طرح کے آروپ لگائے جا رہے ہیں کہ وقف بورڈ بھی تماشائی بنا ہوا ہے اور سب کے چہرے پر خاموشی ہے۔ آپ نے ساری تصویریں دیکھ لی، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کیوں اتنی جلد بازی تھی کہ وقف، اور خاص طور سے وقف بورڈ اور دیگر چیزوں پر بھی یہ سوال اٹھتے ہیں، اور دیگر ان مسلم تنظیموں پر بھی جو مسلمانوں کی ذمہ دار اور ٹھیکیدار ہونے کی باتیں کرتی ہیں، کہ کیوں اس طرح سے جو رات دن بلڈوزر چل رہا ہے، 200 سال 100 سال 500 سال پرانی درگاہوں اور مسجدوں کو ہٹایا جا رہا ہے، ان کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، کیوں اس طرح کی تنظیمیں ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتی؟ کیوں مسلمان، خاص طور سے مسلمانوں کے جو ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، چاہے وہ نیتا ہوں، مسلم تنظیمیں ہوں، مسلم سنستھا ہوں، کیوں اس طرح کی چیزوں کے خلاف قانونی لڑائی نہیں لڑتی ہیں؟ اس طرح کے آروپ جو ہے جنتا کی طرف سے لگ رہے ہیں، کیا صرف زبان تک ہی احتجاج درج کرانے کے لیے، مذمت کرنے کے لیے ہی صرف یہ تنظیمیں جو ہیں، مسلمانوں کی جو تنظیمیں ہیں، مسلمانوں کے ٹھیکیدار تنظیمیں ہیں اور مسلم نیتا ہیں، کیا اسی تک محدود ہیں؟ یہ سارے سوال اپنی جگہ قائم ہیں۔ دوستو، فی الحال جو اس خبر کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ G20، یہ سا کہا جا رہا ہے لوگوں کی طرف، G20 اصل میں بہانہ ہے مسجدوں اور مزاروں کو ہٹانا ہے۔ اصل جو بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جس طرح سے مزار اور مسجدوں کو ہٹانے کی، انکروچمنٹ کے نام پر بلڈوزر چلانے کی جو ایک پرمپرا چل گئی ہے، وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ کبھی G20 کے نام پر، کبھی جو ہے انکروچمنٹ کے نام پر، سوندر کرن کے نام پر، طرح طرح کی ITO سے لے کر، اور یہ ITO کے پاس ایک اور جگہ ہے جہاں سے راتوں رات درگاہ ہٹا دی گئی، جو اب ایک اپنے آپ سرخیوں میں آئی تھی۔ جس طرح کی چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں، منڈی ہاؤس ہے اس جگہ کا نام جہاں پر راتوں رات درگاہ ہٹا دی گئی تھی۔ تو آپ اندازہ کیجئے، جہاں راتوں رات درگاہوں کو، 100 سال پرانی، 200 سال پرانی درگاہوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خاص طور سے دلی میں وپکش کی سرکار ہے، لیکن اس کے باوجود DDA اور دیگر جو بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، دیگر جو بلڈوزر چل رہے ہیں، اور وقف بورڈ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، مسلم تنظیمیں جو خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں، وہ اپنے آپ میں ایک سوال تو اٹھتا ہے کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کے لیے، مسلمانوں کی ذمہ دار، مسلمانوں کی تنظیمیں، مسلمانوں کے ٹھیکیدار، مسلم نیتا ہیں، ان کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ دوستو، فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ دیجیے اجازت، آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے جے ہند، دھنیہ واد۔ دوستو، انت میں آپ سے نویدن ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک وہ خبریں پہنچتی رہیں جن کو گودی میڈیا نہیں دکھاتا ہے۔ جے ہند۔